सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या चीज़ें फैक्टर इन करती हैं जिनकी वजह से मार्केट डाउन कंसिडर की जाती है। हम सबको पता है कि आपके मुल्क की सियासी हालात और आपके मुल्क के मौशी हालात, ये दोनों चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि मुल्क की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने में आया है। उसकी रीज़न एक ये भी है कि प्रॉपर्टी की मार्केट हमेशा साइकिल्स में मूव करती है। तो अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ रियल एस्टेट के किस एरिया में और किस किस्म की प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। जी, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे सामने एक पोर्टल खुला हुआ है। तो मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं करूंगा, आई वुड लाइक टू इंक्लूड जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं उस पर फोकस करूंगा। और अगर आप देखें, मैंने लाहौर को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसका ट्रेंड देखें पिछले 1 साल में जो हाउसेस का ट्रेंड है, ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर्टी की जो टाइप है वो हाउस है। और अगर आप इसमें किन लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया है तो सिर्फ लाहौर में 1 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बिल्ट हाउसेस हैं उसकी वैल्यू 11% तक इंक्रीज हुई है। इसी तरह अगर हम कराची में देखें तो कराची में भी आपको 17% तक इंक्रीज नजर आया। ठीक है, इसी को अगर हम अब इस्लामाबाद की तरफ ले आते हैं, फिनोमिनल। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस्लामाबाद में पिछले 1 साल में जो बिल्ट हाउसेज हैं उसकी वैल्यू 34% इंक्रीज हुई है। बहुत सारे लोगों ने इन हालात में बैंक्स में अपनी अमाउंट रखी होती थी क्योंकि बैंक इंटरेस्ट रेट 22% तक था, लेकिन स्टिल इन्फ्लेशन 38% तक थी। तो आपके बैंक्स का प्रॉफिट भी इन्फ्लेशन को टच नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपने स्मार्टली कुछ रिसर्च करके और अगर कुछ ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया होगा जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। आप ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं बल्कि आप खराब तरीन मुल्क की सूरत हाल में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं। ना सिर्फ सिक्योर कर रहे हैं बल्कि आपकी वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है। ये मैंने एग्जाम्पल दी अभी आपको बिल्ड हाउसेज की। और बिल्ड हाउसेज डेफिनेटली ऐसी जगह पे बने होते हैं जो एक डेवलप्ड सोसाइटी होती है, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग रिहाइश पजीर होते हैं। तो वो एक जेन्युइन डिमांड जो एंड यूज़र की होती है वो उसको डिपिक्ट कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा, हम अपना एनालिसिस को देखते हैं प्लॉट्स की तरफ। नॉर्मली हमें ये लगता है कि रियल एस्टेट में अगर प्रॉफिट लेना है तो सिर्फ प्लॉट लेके रख दो और बस अब भूल जाओ। हर सिटी के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं सारे सिटीज़ को कवर करूँ, मैं हर सिटी को 1 by 1 रिव्यू कर रहा हूँ। हम किसी एक सिटी की डिटेल में नहीं जा रहे। तो कराची में अगर आप हम देखें तो कराची में 23% तक इंक्रीज आया रेजिडेंशियल प्लॉट्स का। ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो ये देखें, इस्लामाबाद में जो प्लॉट्स का इंक्रीज आया वो 20% आया, विच इज़ अ डिफरेंस ऑफ 14%। अगर हमने हाउसेज के साथ कंपेयर करें तो हाउसेज में 34% तक इंक्रीज हुआ था और यहाँ पर 20% इंक्रीज मिला, जिसका मतलब है कि बैंक्स भी इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे थे और आपकी इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो रही थी। तो ऑब्वियसली एक जेन्युइन यूज़र की जो फर्स्ट चॉइस है वो बैंक्स थी। जिनके पास पैसे पड़े हुए थे उनकी फर्स्ट चॉइस बैंक्स थी, और जिनके पास नहीं थे वो बेचारे तो इन्फ्लेशन से ही गुजारा कर रहे थे। और ये देखें लाहौर का डाटा, लाहौर में और भी ज़्यादा कम हमें वैल्यू नज़र आ रही है। प्लॉट्स की मार्केट बहुत डाउन थी और साल में सिर्फ 8% आपको रिटर्न मिला, विच मीन्स कि अगर आप इन्फ्लेशन से इसको कंपेयर करें तो आप स्टिल माइनस में जा रहे हैं। तो ये छोटा सा एक एनालिसिस था आपको आइडिया देने के लिए। नंबर 1, अगर मुल्क की सूरत हाल ख़राब है, मार्केट डाउन है, तब भी आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको मुल्क की सूरत हाल का पता होना चाहिए, मार्केट पे आपकी नज़र होनी चाहिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।